नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की जो रीडिंग है वो है उनकी करंट फीलिंग्स कैसी चल रही हैं। आज वो जनरली थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एट प्रेजेंट उनकी लाइफ में क्या फीलिंग्स हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर हर बार कहता हूँ, मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ एट प्रेजेंट, क्या हुआ था, क्या सोचा है होगा। ये सॉरी टू से बट इट्स कंप्लीटली अ टाइम वेस्ट। तो चलिए खैर हम देखते हैं उनकी आज की करंट फीलिंग्स, एट प्रेजेंट वो क्या सोच रहे हैं। या तो हो सकता है आप, टू बी वेरी लाइक क्लियर, या तो वो कहीं फंस गए हैं। आप डाइवोर्सी हो सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था, किसी की वजह से आपको अलग होना पड़ा। बहुत ही प्रैक्टिकल वे से अलग होना, प्रैक्टिकल मतलब होता है कि जैसे कि इमोशनली अलग हो गए खुद ही, ऐसे चांसेस कम है। आप प्रैक्टिकली अलग हुए हो, उनको कोई प्रैक्टिकल अच्छा वे मिला, या जबरदस्ती उनको, मतलब होता है ना कि अंडर सोसाइटी रिस्ट्रिक्शंस उनको अलग होना पड़ा। तो एट प्रेजेंट फीलिंग्स ये है, क्योंकि मुझे था पहले थोड़ी क्लैरिटी हो जाए उनकी फीलिंग से। तो आइए देखते हैं कि वो ये जो जैसे हम बोल सकते हैं कि सेपरेट होने के बाद, पहला ऑप्शन टू बी वेरी क्लियर, जो पहले कार्ड में एज आई सेड कि वो निकलना चाहते हैं, वो कहीं फंसे हुए हैं। क्योंकि वो जहां पे है ना वो दिखा सकते हैं कि हाउ मच स्ट्रेसफुल दे आर। अब मेरे से ज्यादा आप अपने रिलेशन को आप जानते हो कि सिचुएशन क्या है, जिनसे मैच हो रही है वो रखते रहे और बाकी बातों को जाने जो रेजोनेट नहीं हो रही। देखिए वो किसी बाउंड्री में फंसे हुए हैं। एज यू कैन सी, मैं थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे कि ये है ना, आउटसाइडर लाइक किसी दरवाजे में बंधा है, ताला भी लगा हुआ पर वो बाहर नहीं जा पा रहे। सेकंड इज स्ट्रेस, उनको किसी बात का स्ट्रेस है जो वो ना किसी को बता नहीं पा रहे। चेहरे पे उनकी स्माइल है। ये जो आपका रिश्ता है ना, ये यू कैन से इट लाइक ये इट्स अ काइंड ऑफ अ सोलमेट रिश्ता है ये। और सोलमेट रिश्ते या ट्विन फ्लेम, जितने भी वर्ड्स आप यूज कर ले, ये इतने आसान होते नहीं है जितना सुनने में अच्छा लगता है। अरे मेरा और उसका बहुत ही सोलमेट रिश्ता है, ठीक है मान लिया आपके। ट्विन फ्लेम्स तो बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलमेट ले लीजिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर ये बहुत दर्दनीय रिश्ते भी हो जाते हैं कई बार। कहते हैं ना, जिसने प्रेम की पीड़ा नहीं सही उसने प्रेम क्या किया। यस, टू बी वेरी ट्रू। हो सकता है आपको पता हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं वो तो अपनी जिंदगी में मजे लूट रहे हैं, मैं उनकी फोटोज देख रहा हूँ या रही हूँ, है ना, वो बड़ी हैप्पी दिख रही है, बड़ी हैप्पी न्यूज आती है उनकी तरफ से। आपकी सोच समझ के बाहर बात है ये। उन पे इतना बर्डन है जो आप पे तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। जैसे कि ऑब्वियसली मैंने सिचुएशन देखी थी पहले, तो मैं उसके बारे में सोच के बता रहा था। तो वो जो है ना, वो बात जो थी, तो उन पे जितना बर्डन है ना, वो आपकी सोच समझ से बाहर है अभी। तो इसलिए मैं सोच रहा था, तो कि बात ऐसी हो जाती है कि हमें दिखता बहुत अच्छा है, उनकी फोटोज हैं, उनकी कोई रीडिंग आउट है, या उनकी न्यूज आपको कोई मिलती है कि नहीं यार दे आर वेरी हैप्पी, दे आर हैविंग अ वेरी गुड मोमेंट, है ना। पर असल में जो उनका बर्डन होता है ना, वो हमें दिखता नहीं है क्लियरली। उनके सपनों में, उनके जैसे बोलते हैं ना कि उनके, आई विल एक्सप्लेन दैट ट्रूली, कि आपकी इमेजिनेशन से बाहर जा रही है चीज। आपको लगता है यार मेरे से अच्छा कौन जानता है उनको। वो तो बड़े खुश हैं, और वो फॉर एग्जाम्पल नो कांटेक्ट में आने के बाद, किसी थर्ड पार्टी के साथ, या अकेला रहने के बाद, वो बड़े खुश दिख रहे हैं। पर ऐसा है नहीं। जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है ना, वो बिल्कुल आप अपनी ही एक इल्यूजन या एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हो। जो आपको लग रहा है नहीं ऐसा ही है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं देख रही हूँ वो ऐसा ही है। पर ऐसा है नहीं असल में। आपको अब सुनने में ऐसा लगेगा कि यार मैं तो रोज ना, मैं दोबारा रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बड़ी स्ट्रांग है। हम किसी की फोटो देख लेते ना कि दे आर हैविंग अ गुड टाइम, अरे ये दोस्त कौन सा है जिसके साथ इनकी फोटो है, ये कौन है वो कौन है, उनका चेहरा बड़ा स्माइलिंग, अरे अच्छा ये यहाँ पे घूमने गए हुए हैं, वहां पे घूमने गए हुए हैं। आपके सोच समझ से बाहर है उनकी लाइफ में बदल। उनको किसी ना किसी वजह से
बहुत कंपेयर किया जा रहा है। हो सकता है कि उनका लाइफ में या उनकी फैमिली में फॉर एग्जांपल कोई उनका भाई बहन है या कोई और रिलेटिव होता है ना, जैसे माँ बाप बड़ा तंज कसने लग जाते हैं, है ना, आपको कंपेयर करने लग जाते हैं। वो इस स्टेज से भी हो सकता है, शायद थोड़ा बर्डन में आ रहे हैं या वो कंपेयर कर रहे हैं। ये दो एंगल से हो सकता है कि जैसे कि वो आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर कर रहे हो, समथिंग, है ना। तो ये चीजें कई बार बड़ी, क्योंकि जब भी किसी के बारे में सोचिए ना, पहले तो एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग सोचना नहीं चाहिए। जब सोचिए तो थोड़ा बैलेंस होकर सोचिए। तो ये जो रीडिंग है ना, ये बड़ी एब्सोल्युटली, मैं आपको बार बार बताया जा रहा था इस बारे में, एब्सोल्युटली नथिंगनेस। हम बड़ी बार कईयों को इतना सोच लेते हैं। सिंपल वे में बताता हूं इस पूरी रीडिंग का इन दी एंड कंक्लूजन, आंसर, रिजल्ट, डिसीजन क्या है। हम जितना किसी के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, एज यू से लाइक ओवर थिंक करते हैं, या हम बेफजूल सोचते रहते हैं, या बहुत ज्यादा ही सोचते हैं, दिन रात बैठे उनके बारे में सोच रहे हैं, जो उन्होंने काम करना था ना वो आप खुद करे जा रहे हैं। आप जितना उनके बारे में सोचते रहोगे, ये एक मेंटल लेवल की बात है। जितना उनका काम होता है ना आप पे गौर करना, आपको सोचना, या आपका राइट रॉन्ग देखना, किसी भी एंगल से आप उनका काम करते रहते हो, उनको सोच सोच के सोच सोच के वो अपनी लाइफ में ओके रहते हैं। तभी कहा जाता है अगर किसी को टेलीपैथिकली, एज विषय, अगर किसी से बिना मोबाइल के बात करनी है, इससे बड़ा सिंपल एग्जांपल में या एक्सप्लेनेशन क्या दे सकता हूँ टेलीपैथी, सोचना बंद कीजिए उनके बारे में। उनका काम तो सिंपल भी, उनका काम तो आप करे जा रहे हैं। इतने बर्डन में होने के बाद, इतना प्रैक्टिकल बर्डन कह सकते हैं, इमोशनली तो बहुत कम चांसेस है, प्रैक्टिकली उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। जो वो इमोशनल लेवल पे आ रहे हैं, तो वहां पे आप इतना सोच रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए गौर उनका कम होता जा रहा है इमोशनल लेवल पे। एक आदमी फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली वाकई बहुत बर्डन में है, वीक है, स्ट्रेसफुल है, हल्का सा इमोशनल लेवल की तरफ आता है, वो काम आप बैठ के कर रहे हैं वहां पे, सोचे जा रहा उनके बारे में। अगला बोलते सोच लो भाई फिर। अब हमें लगती है ये बड़ी अजीब सी बात, हम सोचते हैं उनके बारे में ज्यादा, तो वो क्यों नहीं सोचेंगे हमारे में, उनका काम तो आप खुद करे जा रहे हो। अगर किसी के बहुत करीब जाना है और उनको अच्छे से करीब होके समझना है ना, थोड़ी दूरी रखनी पड़ती है। ये इसलिए कहावत बनी है, ये शेर है किसी का, मुझे नाम याद नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। अगर किसी से करीबी बढ़ानी है, थोड़ी दूरी तो रखनी पड़ती है। दैट्स वाई समटाइम्स पूरे दिन में डू एब्सोल्युटली नथिंग। और ये आसान काम नहीं है, 3 सेकंड भी आदमी एब्सोल्युटली नथिंग नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली नथिंग मतलब कुछ नहीं, ना दिमाग से कुछ सोचना है, ना मन से कुछ सोचना है, सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं सोचना। आप 3 सेकंड नहीं, मैं देख बता सकता हूं आपको, 1, 2, 3, ये 3 सेकंड में हम कुछ ना कुछ सोच जाते हैं। इसलिए थोड़ा ट्राई कीजिए जितना कम हो सके। इस आई कैन से इट लाइक बहुत ही कोई हार्श टैरो रीडिंग नहीं है, कोई बहुत शुगर कोटेड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। ये सिंपल एक लर्नफुल, जो लर्न कर सकते हैं, जिसमें कुछ सीख सकते हैं, वो ये थी। उनको थोड़ा कम सोचिए, उनको बोला मैंने बहुत सोच लिया, अब तू सोच मेरे बारे में। उनको भी थोड़ा काम दीजिए ताकि वो कुछ समझ पाए। और अगर आप ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन का आपको पता ही है, मैं हर बार कहता हूं, और ये आई थिंक तकरीबन हर रीडिंग में होता है। किसी को भी एहसास कराने वाली मैनिफेस्टेशन ना करें, पॉजिटिव करें, और एक अच्छी ब्लेसिंग्स, विशेस भेजें उनको, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा दुश्मन हो। मैंने ऐसी मैंने ऐसा टाइम भी देखा है लाइफ में, कई बार तो मैं सोचने लग जाता था, अरे यार पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में मेरा दुश्मन है भी है कोई कि नहीं। ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिंदगी में। तो इसलिए अब करते हैं ये रीडिंग एंड, तो प्लीज थोड़ा काम उनको भी करने दीजिए, उनको भी सोचने दीजिए आपके बारे में।
माला जप रहे हैं, थोड़ी एक दिन रख दीजिए माला को। थैंक यू वेरी मच।